नमस्कार। आज का पाठ है ढेले चुन लो। प्रस्तुत पाठ चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित लघु निबंध सुमिरिनी के मनके से लिया गया है। पिछले 2 वीडियो में हमने पहला लघु निबंध बालक बच गया एवं दूसरे वीडियो में दूसरा लघु निबंध घड़ी के पुर्जे पढ़ा था। आज हम सुमिरिनी के मनके पाठ का तीसरा लघु निबंध ढेले चुन लो पढ़ेंगे। मैं अजय कुमार इस पाठ को विस्तार से प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासों पर चोट की है। इस पाठ में प्राचीन समय से चले आ रहे अंधविश्वासों पर लेखक ने करारा व्यंग्य किया है। इस निबंध में सबसे पहले लेखक ने दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा का जिक्र किया है, जिसमें यह बताया गया है कि बबुआ हरिश्चंद्र के नाटक दुर्लभ बंधु में पूर्व श्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। तीनों पेटियों में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन लो। अकड़बाज सोने की पेटी चुनता है, लोभी चांदी की पेटी और सच्चा प्रेमी लोहे की पेटी छूता है और घुड़दौड़ में पहला इनाम आता है, अर्थात वह विजेता घोषित किया जाता है और उसकी ही शादी होती है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में भी चलती थी। यह लॉटरी जीवन साथी का चुनाव करने के लिए हुआ करती थी। इस लॉटरी में विवाह का इच्छुक युवक कन्या के पिता के घर जाता था और उसे गाय भेंट करने के बाद कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता था। उनमें से एक ढेला चुनने के लिए कहा जाता था। इन ढेलों को कहाँ से लाया गया था, यह केवल युवक ही जानता था, कन्या नहीं जानती थी। यदि वह कन्या युवक के इच्छानुसार ढेले चुन लेती थी तो वह युवक उससे अपना जीवन साथी बना लेता था। उन ढेलों के चुनाव के पीछे कुछ मान्यताएं थीं। ढेले का चुनाव करते समय यह माना जाता था कि यदि कन्या वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा, और यदि गोबर का ढेला चुना तो पशुओं का धनी, खेत की मिट्टी का ढेला चुना तो जमींदार, और यदि मसान की मिट्टी का ढेला चुना तो बहुत अशुभ माना जाता था। परंतु ऐसा नहीं था कि मसान की मिट्टी का ढेला उठाने के बाद कन्या का विवाह नहीं होता था। यदि वही कन्या किसी अन्य युवक के सामने कोई अन्य ढेला उठा ले तो उसका विवाह हो जाता था। एक प्रकार से यह अंधविश्वास से पूर्ण सामाजिक परंपरा था जो बिल्कुल लॉटरी पर आधारित था। ढेलों के आधार पर जीवन साथी का चयन आधुनिक समय के लोगों को कोरा अंधविश्वास प्रतीत होता है, परंतु लेखक का मानना है कि आज भी ज्योतिष गणना, कुंडली तथा गुणों का मिलान के आधार पर विवाह तय किया जाता है, जिसे लेखक अनुचित समझता है। लेखक का मानना है कि जो हमारे पास आज है उसी पर निर्भर होना अच्छा है, बजाय उस चीज़ के जिसकी हमें भविष्य में मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है। पता नहीं वह वस्तु हमें मिले या ना मिले। इसलिए भविष्य की अपेक्षा वर्तमान पर विश्वास करना उचित है। इस प्रकार यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब गृह कार्य हेतु प्रश्न नोट करें।
आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।